दोस्तों, कुछ रोज़ कबल मैं घर का कुछ गैर ज़रूरी सामान और कुछ रद्दी गली में से गुजरने वाले एक कबाड़िए को बेच रहा था कि अचानक उसकी रेडी पे रखी हुई मुख्तलिफ किताबों में से एक सुनहरी कलर की डायरी पर मेरी निगाह रुक गई। मैंने उसे निकाला, उस पर जमी हुई दबीज मिट्टी की तह को हाथ मार के झाड़ने की कोशिश की तो अचानक उसके अंदर से एक मोर पंख निकल के मेरे पैरों में गिर पड़ा। मैंने झुक के वो मोर पंख उठाया और डायरी के अंदर रखा और डायरी को मैंने एक सरसरी सी निगाह खोल के देखा तो किसी की पर्सनल डायरी मुझे महसूस हो रही थी, जिसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ था, कुछ ड्राइंग्स बनी हुई थी। मैंने कबाड़ी से पूछा कि भाईजान ये डायरी बेचोगे? उन्होंने कहा साहब आप रख लें। उसकी मैंने उसे कीमत अदा की और वो डायरी अपने पास रख ली। उस डायरी में कुछ ऐसे अल्फाज लिखे हुए थे, कुछ ऐसी दास्तानें लिखी हुई थी जो मैंने सोचा कि मैं आपसे शेयर करता जाऊँ। तो चलते हैं डायरी के एक वर्ग की जानिब। डायरी का पहला सफ़र। वो डरी डरी सी सहमी सी मेरी जिंदगी में आई थी। कहती थी शौहर बहुत जालिम होते हैं। पहली रात मैं उसकी ये बात सुनकर बहुत हंसा। वो मेरी तरफ देखकर हैरान हो रही थी। बोली आप पागल हैं, इतना क्यों हंस रहे हैं? बात भी सच थी, मैं क्यों इतना हंस रहा था आप नहीं समझ पाएंगे। बाखुदा उसका अंदाज़े बयां इतना दिल फरेब था ना कि मुझे उस पर प्यार आ रहा था। कहने लगी मेरी बात सुन लें, अब्बा जी के कहने पे मैंने आपसे ब्याह तो कर लिया, लेकिन अगर आपने मुझे मारा या गाली दी तो मैं वापस अपने घर चली जाऊंगी अब्बा जी के पास। उसकी आंखों में ना जाने कौन सा खौफ था, कौन सा डर था जो उसे खाए जा रहा था। हमारी अरेंज मैरिज थी। मुझ पे एक राज खुला था कि उसकी बड़ी बहन को उसके शौहर ने इतना मारा था कि उसकी एक टांग टूट गई थी और अब वो नफ्सियाती मरीजा है। मुझे कहने लगी मुझे मारना नहीं, मुझे कुछ ना कहना। जब आपने मुझे छोड़ना हो तो बस एक बार कह देना, मैं चली जाऊंगी, हक महर भी माफ कर दूंगी, बस मुझे कुछ ना कहना कभी। हाय उसकी बेबसी। वो मेरी बीवी थी, क्यों कर भला कोई अपने हमसफर को धीमक सदा कर सकता है। मैंने उसका हाथ पकड़ा, एक बोसा दिया। मेरी गुलाब का फूल, भला क्यों मारूंगा मैं आपको, इधर आओ। और उसका सर पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और अपने हाथों से उसके बालों में कंघी करने लगा। उसे प्यार से समझाने लगा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान नहीं हो। चूंकि उसकी उम्र 18 और मेरी 20 साल थी, हमारी शादी जल्दी हो गई थी। उसे लूडो खेलने का बहुत शौक था। शादी के कुछ दिन गुजरे, मुझे कहने लगी लूडो लेकर आए ना। मैंने उसकी बात को टाल दिया। दूसरे दिन फिर मुझसे पूछने लगी। मैंने कल आपसे कहा था आप लूडो नहीं लाए, मैंने फिर टाल दिया। तीसरे दिन उसने इसरार करने के लिए मुझे फ़ोन ही दफ्तर में कर दिया, आप लूडो नहीं लेके आए। मैं काम से थका आ रहा था, मुझे खाना देती थी, मेरा ख्याल करती थी। फिर आखिर मुझे लूडो लेके आना पड़ा। जब मैं लूडो ले आया, दफ्तर के सारा दिन के आसाब शिकन काम के बाद घर पहुंचता, मिली खाना तैयार करती। खाना खाने के फ़ौरन बाद लूडो उठा के ले आती। चलें गेम खेलते हैं। मैं उसकी तरफ देखता, थका होने के बावजूद उसको इनकार ना कर पाता, लेकिन कभी दिल से ना खेल पाता क्योंकि मुझे लूडो में दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन जब मैं गेम उसके साथ खेलता तो उसकी खुशी बयान नहीं कर सकता मैं। जब वो मुझसे जीत जाती, कभी वो जीत जाती और कभी मैं हार जाता, मतलब मैं जानबूझ के हार जाता।
अपनी जीत पर उसकी आंखों के अंदर उभरने वाली चमक और गालों पे आने वाली लाली को मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। अपनी जीत के बाद अपने दोनों बाजू हवा में बुलंद करके ज़ोर से नारा मारने का उसका अंदाज और उसकी फीलिंग्स लफ्ज़ों में कैद नहीं की जा सकती। वो रफ्ता रफ्ता मेरे करीब आने लगी। उसे मेरी, मुझे उसकी आदत होने लगी। आदत नहीं, मोहब्बत कहें तो अच्छा होगा। हमें एक दूसरे से मोहब्बत होने लगी। मैं हैरान था। पहले वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, लेकिन अब मेरे घर आने तक वो खाना ही नहीं खाती थी। कभी रात के 12 भी बज जाते थे, फिर भी वो भूखी मेरा इंतज़ार करती रहती थी। पहले मुझे खाना देती, फिर मेरे पास बैठकर मेरे कंधे पर सर रख लेती। बच्चों की तरह जिद्दी सी थी। मुझे कहती अपने हाथ से खाना खिलाओ ना। मैं उसको अपने हाथ से खाना खिलाता, फिर गोद में सर रखती। दिन भर क्या किया, दफ्तर में क्या क्या काम करते रहे, सब पूछती। उसने दिन में किस किस की चुगलियाँ की, किस ड्रामे के अंदर कौन सी एक्ट्रेस है, क्या किया, वो सारा हाल अहवाल बताती। बातें करते करते सो जाती। मुझे ज़िंदगी के होने का एहसास होने लगा था। मुझे महसूस होने लगा ज़िंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है। ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हे भला जन्नत सा समा कैसे न देते। एक बार किसी बात से मैं उस पर नाराज़ हो गया। उसे डांटा भी। मेरी तरफ गुस्से से देखने के बाद वो कमरे से चली गई। मैं जानता हूँ वो बहुत रोई थी, लेकिन मैं भी गुस्से में था, इसलिए उसे रोने दिया। पूरा दिन गुजर गया, मुझसे कोई बात ना की उसने। मैं भी अनाम रहा। मेरे सामने खाना रखा, कंधे पे सर रखकर बैठ गई। मैं जानता था वो भूखी है, पर मैंने उसको खाना ना खिलाया। आखिर मैं भी तो नाराज था। मर्द था, उसका शौहर था, मजाजी खुदा था। काफ़ी देर तक वो इंतज़ार में रही। चुप्पे से मेरे चेहरे की तरफ देखती रही कि शायद अब ये 2 लुक़्मे मेरे लिए बनाएगा और मुझे खिलाएगा, लेकिन ऐसा ना हो। थोड़ी देर बाद उसने बर्तन उठाए, किचन में रख के आ गई। मेरी गोद में सर रख कर लेट गई, खामोश थी। कभी कभी नज़रें चुरा कर देखती मेरी जानिब, और मैं टीवी की तरफ मशगूल होता। रात के 12 बज गए। बारिश ज़ोरों की थी, बिजली चमकने लगी। मैं उठा, खिड़की के पास खड़ा हो गया। उसका मासूम सा चेहरा मेरी निगाहों के सामने था। वो पगली भूखी सो गई। उसके चेहरे की जानिब देख के मुझे सारा गुस्सा भूल गया। वो सारा दिन मेरे लिए घर के काम करती थी, एक रोबोटिक मशीन की तरह मेरा हर हुक्म मानती थी। भला उसकी छोटी सी गलती पे आज मेरी वजह से वो भूखी सो गई। मुझे बेहद नदामत हुई। ऐसा से शर्मिंदगी ने मेरा सर झुका दिया। और वो पगली नींद में भी मेरा नाम लिए जा रही थी। बाहर बारिश तेज होती जा रही थी। मैं किचन में गया, उसके लिए आलू वाले चावल बनाए। दोस्तों, ये चावल मैंने उसी से बनाने सीखे थे, उसी के लिए बनाने सीखे थे। मैंने चावल बनाए, किचन में रखा, वापस कमरे में आया, उसे उठाया। मेरी तरफ देखने लगी वो हैरान कुन निगाहों से। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। पहले तो वो मुस्कुराई, लेकिन फिर अचानक उसे याद आ गया वो तो मेरे से नाराज थे। फौरन करवट बदल दी,
चेहरे को दूसरी तरफ जानिब कर लिया। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों से भर कर अपने तरफ मोड़ा, आंखों में देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुराया और उसके सामने कानों को पकड़कर माफ़ी मांगी। उसकी मदहोश आंखों से हीरे की मानंद आंसू बहने लगे और बोली, आपको पता भी है मैं कितना रोई हूं सारा दिन। आप बात नहीं कर रहे थे, मेरी जान निकल रही थी। क्या आपसे नाराज नहीं हो सकती? मुझे डांटकर खुद को हीरो समझने लगे थे आप। पता भी है सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने। हाय मैं कुर्बान उसकी मोहब्बत पे। मेरे हाथ को जोर से पकड़े सुलह करते मुझसे झगड़ भी रही थी, शिकवा भी कर रही थी और इजहार मोहब्बत भी कर रही थी। मैंने उसके माथे पे बोसा दिया और किचन में चला गया। किचन से वापसी पर भाप उड़ाते हुए आलू वाला पुलाव मेरे हाथों में देखकर उसकी हंसी छूट गई, मुस्कुराने लगी। ये कब बनाया आपने? क्यों बनाया आपने? मुझे क्यों नहीं उठाया? आपका ये खाने का दिल कर रहा था। मैं जोर से बोला, शोर नहीं करो। तुम मेरी वजह से परेशान हुई तो मेरे फर्ज बनता था कि वो चीज़ बनाऊं जो तुम्हें खुशी दे। मैं तुम्हारा दुश्मन थोड़ी हूँ, कभी कुछ कहता हूँ तो नाराज ना होना करो। सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए तो करता हूँ। तुम मेरे बिना नहीं रह सकती ना, तो दिल मेरा भी तुम्हारे बगैर धड़कता नहीं। वो सॉरी करने लगी। उसकी हर अदा में जिंदगी थी। ये एक सफ़ा जिस पे किसी ने अपनी ज़िंदगी को महफूज किया था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये चाहत भरी दास्तान किसी कबाड़ी के पास कैसे चली गई। पैदल चलते हुए मैं सोच रहा था किसी की ज़िंदगी के हसीन पर किसी के लिए बस कागज़ का टुकड़ा है तो किसी के लिए एक सबक। दोस्तों, उस डायरी में बहुत कुछ और भी लिखा है जो आने वाली अक्सात में वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये तहरीर और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और अपनी जानिब से कोई भी सजेशन हो, कोई भी फरमाइश आप शेयर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वस्सलाम। इब्न मंसूर।